कल तक गुलाम नबी आज़ाद साहब इस हेडक्वार्टर यानी कि पार्टी हेडक्वार्टर से बयानबाजी करते थे और आज इसी कांग्रेस के खिलाफ जो है बयानबाजी करते हैं। जितने भी कार्यकर्ता है डीएपी के आज बाकायदा तौर पर बड़े उरूज पर बयानबाजी करते हैं और जिस तरीके से एक बयान निकल के सामने आया डीएपी के लीडर का, जिसमें ये दावा किया गया कि वकार रसूल साहब जो है मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे यानी कि हवाला में इन्वॉल्व थे, उससे हम आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई शेख आमिर की जानिब से। सबसे पहले सर आपसे समझने की कोशिश करेंगे, कल तक आज़ाद साहब यहाँ से बयानबाजी करते थे और आज इनके अपोजिट होके कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, किस तरीके से देखते? आप खुद ही पहले शुक्रिया आपका, बहुत बार आपसे बात हुई, आपसे रूबरू हुए और मैंने बारहा कांग्रेस में हम हैं नौजवान। जो ही आपने देखा कि एक लहर जो है 2014 के बाद जो सरकार आई है, उसके बाद आपने देखा कि ऐवान में नरेंद्र मोदी ने आंसू बहाए और मैं इकलौता लीडर पूरे जम्मू कश्मीर में था जब जिसने आपत्ति उस वक्त जाहिर की कि अगर उन्होंने आंसू ऐवान में बहाए, पार्लियामेंट में बहाए, तो जम्मू आकर जो उन्होंने तकरीर की नरेंद्र मोदी के हक में जो उन्होंने कसीदे गाए, वो बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि यहाँ पर उस वक्त नौजवान जो अवाम जो थी वो इंतजार कर रही थी आज़ाद साहब आएंगे, यहाँ के लोगों की हौसला अफजाई होगी और कांग्रेस जो है मजबूत है और उनके रहने से मजबूती रहेगी। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके के उसके बाद जो उन्होंने बयानात दिए और पता था कि वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक मंसूबा, एक नक्शा जो मंशूर एक तंजीम का होता है, ये एक आइडियोलॉजी एक शख्स की होती है, उस आइडियोलॉजी में आपने देखा होगा कि वो बदलाव आ रहा था। तो उसके बाद उनने एक नई तंजीम बनाई, डीएपी बनाए और जो यहाँ पर कांग्रेस में जो लोग थे जिनका जो ग्राउंड ख़त्म हो गया था उनको उठा के ले गए। मैंने पिछली बार भी कहा कि वो बिस्तर में सोए तो उनको उठा कर ले गए, जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। आइडियोलॉजी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि बिस्तर में पड़े मरे हुए लीडर्स को लाकर जो है बाकायदा तौर पर खड़ा कर दिया। मुराद क्या थी आपकी? मुराद किससे थी? सबसे जो आप जानते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग वो परेशान बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इनके बयानात से परेशान हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इनके बयानात से परेशान है। वो कह रहे हैं कि हमें लगा था कि ये शायद कोई तंजीम यहाँ पे बनाएंगे, आवाम के लिए काम करेंगे। क्या आज़ाद साहब जो है पछता रहे हैं कांग्रेस का दामन छोड़ के? सुनिए, उनकी मजबूरियां हैं, उनको मंसूबा दिया गया है, उनको नक्शा दिया गया है, उसको यहाँ पर अमली जामा उनको पहनाना है और वो आप देख रहे हैं। सिर्फ आज़ाद साहब जब आए तो बाकी तंजीमें कुछ परेशान होगी, जिनको आप ए टीम बी टीम कहते हैं, तो वो दौड़े यहाँ अमित शाह साहब आए, वो मिलने चले गए कि हम अव्वल में रहे, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, क्या के बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। बदकिस्मती की बात है कि उनको लगता है कि उस इक़्तिदार को बचाने के लिए आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे, उनको लगता है कि वहाँ से इलेक्शन जीतेंगे। मैं दावा करता हूँ कश्मीर से उनको एक सीट नहीं मिलेगी। दावा आपका? हाँ, ये दावा मेरा है, एक भी सीट उनको यहाँ से नहीं मिलेगी। वो जो देखिए, तरक्की की बात होनी चाहिए थी, फलाह बहबूदी की बात होनी चाहिए थी, यहाँ के नौजवान जो इस वक्त ड्रग्स में हैं उसकी बात होनी चाहिए थी, हौसला अफजाई की बात होनी चाहिए थी। लेकिन हो क्या रहा है, ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिस कंट्रोवर्शियल बयान, ताकि अपने आप को जो उनके जो चेले चपाटे हैं जिनको कोई जानता नहीं है, खुद को सीनियर लीडर कहते हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं हमारे पीसीसी सदर के खिलाफ, वकार रसूल वानी के साहब। आप खुद देख रहे हैं जब से वो आए हैं बैठे नहीं है, दिन रात काम कर रहे हैं, हर इलाके में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, गाँव में, खित्ते में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं, नौजवानों को मौका मिल रहा है, नौजवानों को आगे ला रहे हैं और इनको बड़ी परेशानी हो रही है। इनको अगर लगता है कि कांग्रेस इतनी कमजोर है तो ये चुप क्यों नहीं रहते? हाँ, अब अगर इन्होंने जो दावे किए हैं सबूत लेकर आए, अब इनके पास सबूत नहीं है, हम डिफेमेशन करेंगे, लेट देम फेस द कोर्ट। करेंगे आप डिफेमेशन? हाँ, बिल्कुल डिफेमेशन करेंगे। आपका ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि आज़ाद साहब 370 पे बयानबाजी अलग अलग करते हैं, मुराद क्या थी आपकी? देखिए, 370 जो है वो यहाँ की आवाम के जज्बातों के साथ जुड़ा है। 370 कांग्रेस ने दिया और 370 को मनसूख किया गया। दावे किए गए, कुछ हुआ नहीं। दावे किए गए तरक्की होगी, नहीं हुई। तो उसके बाद उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप लोगों से उम्मीद छीन रहे हो। आप बारामूला में जलसा कर रहे हो, आप बारामूला में ये कहते हो कि कोई 370 नहीं ला सकता, ना आएगा। उसके बाद उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया सुप्रीम कोर्ट का कि वो जल्द ही जो है इस पे नजर नहीं, वो आप शुक्रिया सिर्फ अपने आकाओं का अदा करते हैं, वो शुक्रिया अपने आकाओं का अदा करते हैं। मैंने आपको कहा कि वो उनकी ज़बान में भारतीय जनता पार्टी है, उनके इरादों में भारतीय जनता पार्टी है, उनके मंसूबों में भारतीय जनता पार्टी है और उसी मंसूबे को आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में अकलियत के खिलाफ। आप कहते हैं आज़ाद साहब के साथ कोई नहीं, मगर जब भी उनका जलसा है या फिर खिताब होता है तो बड़े पैमाने पे लोग उनके साथ होते हैं। अरे जलसा आपने देखा, हाल ही में एक और जलसा यहाँ पर हुआ था, हजारों की तादाद में लोग थे, फिर आप ही ने उसका जो है सारा जो निचोड़ निकाल दिया कि क्या वो जलसा था, कहाँ से लोग लाए गए थे।
जलसों से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, आवाम में जाना पड़ता है, आवाम के दुख को और उनकी परेशानियों को, उनके मसलों को समझना पड़ता है। आज़ाद साहब को आप कद्दावर नहीं समझते? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था। जी देखिए, आपको देखना है कि जो अंजाम है, मैं कहता हूं कि उनकी सियासत पे ताला लग गया है कि जहां पे इट कल्मिनेटेड, कहां पे कल्मिनेट हुआ? वहां पे कल्मिनेट हुआ कि वो कहते हैं कि अंदर का जहर निचोड़ लिया, दुल के आ गए, कितने शरीफ लोग थे खुल के आ गए, और सूरज से जंग करने निकले थे बेवकूफ, मोम के थे पिघल के आ गए। इनका जो अंदर का जहर था वो बाहर आ गया। आखिर ये देखिए, क्राइसिस जो हुई, इस क्राइसिस ने बहुत सारे जो नेता थे, जो करप्ट लोग थे, इनको नंगा कर दिया, आवाम के सामने नंगा कर दिया। पहले कहते थे आज़ाद साहब, अब देख लीजिए, आज़ाद साहब का जलसा होता है, आज़ाद साहब का कोई इंटरव्यू आता है, बयान आता है, लोग गालियां देते हैं, लोग कहते हैं कि इनने कश्मीरियों के साथ, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा किया है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो ये बयान दे रहे हैं, हम चुप नहीं रहेंगे। हम कहते थे चलिए ठीक है, इनका अपना मंसूबा है, हम वो लड़ेंगे, हम अपने चाहे तरक्की के लिए, चाहे 370 के लिए, या बाकी जो यहाँ पे परेशानियां हैं, या जितने भी मामले हैं, उसके लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं, आवाम में जा रहे हैं। लेकिन ये अब अपनी हद पार कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, 370 आप वापस चाहते हैं? बिल्कुल, 370 जो है हमारा हक है, ये हमारे जज्बातों के साथ जुड़ा है। 370 के बाद आप देख लीजिए यहाँ के आवाम के साथ हो क्या रहा है। 370 के बाद आप देख लीजिए यहाँ पे जो हमारी नौकरियां हैं, उस पर दावा बाहर के लोग बोल रहे हैं। जो यहाँ पर हमारा जो मजदूर पेशा है, गरीब पेशा है, वो बेचारे जो काम कर रहे थे, उनकी जो कमाई हो रही थी, आज वो भी नहीं हो रही। हमारे मार्केट जो हमारा जो इकॉनमी है, पूरी ख़त्म हो चुकी है। कुछ नहीं, कोई इनके जो वादे हैं खोखले थे, क्योंकि एक 370 जो था, 370 के पहले आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर कहाँ था, और 370 के बाद देख लीजिए जम्मू कश्मीर कहाँ है। कांग्रेस जो आने वाले इंतखाबात हैं उसमें डीएपी को कहाँ देखती है? अपने अपोनेंट देखती है, कहीं इर्द गिर्द देखती है? हम किसी को, देखिए, हम किसी को अपोनेंट नहीं, हम जो हैं अवाम के लिए निकले हैं। ये जो हैं, ये अपने इक़्तिदार के लिए निकले हैं, ये अपनी कुर्सी के लिए निकले हैं, ये अपने उन गाड़ी की कतारों के लिए निकले हैं, ये उस शोशे में वो जो पीछे इनके लोग जो होते हैं, कहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के, उसके लिए निकले हैं। ये अपने वो है ना, ये जो आज सियासत है कि जितनी गाड़ियाँ, जितने पुलिस वाले साथ में, इनको लगता है कि उतने बड़े लीडर हैं। हम आवाम के लिए निकले हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए निकले हैं, 370 की वापसी के लिए निकले हैं, रियासत के दर्जे को बहाल करने के लिए निकले हैं। ये जिसके लिए निकले हैं वो काम करें, हम इनके साथ ना लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई अलग है, हमारी लड़ाई आवाम की लड़ाई है, इनकी लड़ाई इक़्तिदार की लड़ाई है। और सबसे पहला जो इनको जो जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ पर चुनाव इसलिए नहीं हो रहे हैं, जब तक इनको लगेगा नहीं कि यहाँ से चुनाव जीतेंगे, ए टीम, बी टीम, सी टीम सब मिलके काम करेंगे, और यहाँ पे सरकार बनाना चाहते हैं जो बनेगी नहीं, उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, 370 की मनसूखी के हक में एक रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, और उस हिमायत में सबसे पहले सफ़े पे अव्वल होंगे। ये गुलाम नबी आज़ाद साहब, बिल्कुल आज़ाद साहब हैं, चाहे जिसको आप बी टीम कह रहे हैं, जिनने यहाँ पे बहुत बड़ा जलसा किया था, और चाहे सी टीम है जो कि पहले एक आइडियोलॉजी के साथ है, आज नई आइडियोलॉजी लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये बात आप याद रखना, लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस वोट का। जिस दिन यहाँ चुनाव होंगे, उसी चुनाव के साथ साथ इनका यहाँ से जो है इनकी वापसी होगी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कांग्रेस मजबूती से पेश आएगी, और आने वाले चुनाव में हम यहाँ सरकार बनाएंगे। खैर, जिस तरीके से इंतखाबात का तकाजा लगाया जा रहा है, अब इंतखाबात आने वाले हैं, और इंतखाबात में साफ तौर पर ये बात निकल के सामने आएगी कि आखिरकार लोग अपना सरनुमा किसे चुनते हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के।